जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पर। आज हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, एक वस्तु के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। वस्तु की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो, सबसे पहले क्या करना है कि तीनों परसेंटेज लिख लो आप। 10%, 5% और 15%। तो करना क्या है, यहां पर भी हम सक्सेसिव लगाएंगे, पर क्या करेंगे, पहले हम दो संख्याओं में सक्सेसिव लगाएंगे, वहां से तीसरा परसेंट निकलेगा, वहां से दूसरा परसेंट निकलेगा, उसका यूज हम तीसरे परसेंट के साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि तीनों परसेंट लिख लेते हैं हम। तो इसमें एक ऐसा नंबर बाहर निकाल देना है, यानी ऐसा नंबर पहले अलग रख देना है जो इजी दिख रहा हो आपको। यानी कि 10 के साथ आपका कैलकुलेशन आसान बन जाता है, इसलिए हम पहले 10 को बाहर करेंगे। पहले हम 15 और 5 का सक्सेसिव निकालेंगे, उसके बाद जो संख्या आएगी उसका सक्सेसिव हम 10 के साथ निकालेंगे। आया समझ में? ठीक है, देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। कैसे सोल्व करेंगे? आपको सक्सेसिव वाला फॉर्मूला पता है, क्या करते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे में 100। ये करते हैं। प्लस का मतलब होता है यहां पर वृद्धि और माइनस का मतलब होता है कमी। यहां पर तीनों प्रतिशत में वृद्धि हो रही है, तो कैसे सोल्व करेंगे? प्लस 5 प्लस 15 प्लस 5 इंटू 15 बटे में 100। 15 प्लस 5 कितने हो गए? 20 हो गए। 20 प्लस 15 5 75 होते हैं, 75 बटे में 100 हुआ, कितने हो जाएंगे? 0.75। तो ये कितना हो गया? ये 20.75। यानी कि आपका 1% निकल गया, कितना आ गया? 20.75। अब हम दूसरा परसेंट यूज करेंगे, कौन सा? 10, और इन दोनों को सक्सेसिव निकालेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखेंगे क्या हुआ। 20.75 प्लस 10, ये दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है तो तीसरा वाला प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस हो जाता है। क्या रहेंगे? 20.75 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। इसको सोल्व कर लेंगे, आसान कैलकुलेशन यहां पर 20.75 प्लस 10 करेंगे, कितना हो जाएगा? 30.75 प्लस, इस जीरो से जीरो काट देंगे, बटे में एक जीरो है तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा? एक संख्या और आगे आ जाएगा, यानी कि कहां आ जाएगा? उठकर यहां पर, यहां आ जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 2.075। इसको ऐड कर लेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर? 30 प्लस 2 करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 32। पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद कितना है? ये जाएगा 7, यहां जाएगा 5 प्लस, पीछे से जोड़ेंगे, कितना है हमारे पास? 0.75 है, प्लस करना है कितना? 0.75। कितना हो जाएगा? ये 5 7 5 12 का 2 हंसी लाया 1, 7 और 1 8, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 825। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन ए यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? तो 3 जब परसेंटेज दिया जाता है तो उनको कैसे सोल्व करना होता है? पहले आप 2% सोल्व करो, ऐसा परसेंट बाहर रखो जिसका कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो। तो 10 मैंने बाहर रखा क्योंकि इसका कैलकुलेशन आसान होता है। पहले दो संख्याओं को हम सक्सेसिव निकाला, उसके बाद उसका यूज करके हमने तीसरा सक्सेसिव निकाला। फाइनल आंसर कितना आया हमारा? 32.825। आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत का प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखेंगे क्या दिया हुआ है। यहां पर आपको दिया हुआ है, पहले व्यय दिया हुआ है। देखो, इनकम है, एक्सपेंडिचर होता है, फिर सेविंग होता है। इनकम यानी कि आय, एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, सेविंग यानी कि बचत। अब किस किस का रेशियो दिया है आपको? यहां पर व्यय और बचत का रेशियो यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। कितना? 5:1। ठीक है, अभी अनुपात हटा लो। क्या देखें क्या दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय कितना दिया है? 5 रुपए, सेविंग कितना है? 1 रुपए। तो कुल इनकम कितनी हो जाएगी उसकी? इनकम यहां से 6 रुपए हो जाएगी,
भाई 5 रुपए वो खर्च कर रहा है, 1 रुपए बचा रहा है, तो कुल इनकम कितनी है उसकी? 6 रुपए है। ठीक है, अब क्या दिया है, इनमें परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है कि उसकी आय जो है यानी इनकम जो है वह 10% बढ़ गई। देखो पहले 6 रुपए थी, 10% बढ़ गई। अब देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अब जो परिवर्तन आएगा ना वो हम 100% में करते हैं। 10% बढ़ गया यानी पहले 100% था, अब कितना हो गया? अब हो गया 110%। आई चीज समझ में? तो जब भी आपसे बोला जाए कि प्रतिशत में वृद्धि हो रही है या प्रतिशत में कमी हो रही है, उसको हम क्या करेंगे? 100 में से उतना कम ज्यादा कर देंगे। अब यहां पर क्या बोला है कि 10% में वृद्धि हो रही है, यानी अब उसकी इनकम कितनी हो गई? 110%। तो 100% बराबर तो 6 है, तो 110% कितना हो जाएगा? हम 6 का 110% निकालें, कितना हो जाएगा? 6.6। कैसे निकाला मैंने? 6 का आप 110% निकाल दो डायरेक्ट, 0 0 गया, 11 छंगे 66 हो जाएगा, बटे में 10 है तो 1 पॉइंट लग जाएगा, 6.6। आया समझ में? और क्या बोला है? उसकी आय में, उसकी व्यय में भी वृद्धि हो रही है। व्यय में कितनी वृद्धि हो रही है? 20% की। उसका व्यय पहले कितना था? 5 रुपए था, अब 20% की वृद्धि हो गई है, यानी कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। तो 5 का 120% कितना होता है? 12 5 60, यानी कितना होता है? 6। ठीक है, इनकम उसकी पहले 6 रुपए थी, अब 6.6 हो गई है। एक्सपेंडिचर उसका 5 रुपए था, अब 6 रुपए हो गया है, तो सेविंग कितना हो जाएगी? 6.6 में से 6 गए, कितना बचा? 0.6। यानी कि उसकी पहले सेविंग कितनी थी? 1 रुपए थी, अब 0.6 हो गई है। तो क्या हुआ? उसकी क्या होगा? उसमें प्रतिशत में कितना परिवर्तन होगा निकालना है हमको। यानी पहले 1 रुपए बचा रहा था, अब 0.6 बचा रहा है, तो कितना कम हो गया? ये हो गया, दोनों अंतर देखेंगे कितना अंतर है? 0.4। यानी कि 0.4 की उसमें कमी हो गई है। 0.4 की कमी हो गई। कहां से कमी हुई है? किससे कमी होगी? 1 रुपए से कम होगा। यही हुआ ना भाई, 1 रुपए से कहां आ गया है? 0.6 पे आ गया है, यानी कि 0.4 की कमी हुई है। तो कमी कहां से हुई है उसकी? पहले वाले से। पहले कितना? 1 रुपए था। ठीक है, परसेंटेज निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये जो चीजें थी आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कैसे उसको सोल्व किया जाता है। आपको मैंने वहां बताया था कि यह छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसके टर्म्स को क्वेश्चन बनाना सीख लो, आपको बड़े क्वेश्चन करोगे वहां से काम आने वाली है। ठीक है, तो देखेंगे, पॉइंट हटाया, 0 कट जाएगा, कितना बचेगा? 40। यानी कि उसके सेविंग में 40% की कमी हुई है। क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन सी यहां से आप एकदम करेक्ट हो जाएगा। यही पूछा था क्वेश्चन में कि उसकी बचत का परिवर्तन ज्ञात कीजिए, उसकी बचत में 40% की कमी हो जाएगी। आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला सवाल देखते हैं। सेब की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, शुद्ध प्रतिशत कमी क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है हमको? कि जब समान वृद्धि और कमी की जाती है, क्या कर रहा है? कि समान वृद्धि समान कमी की जा रही। क्या मतलब इसका? कि 10% बढ़ा रहा है और वही 10% कम कर रहा है, 5% बढ़ा रहा है और वही 5% कम कर रहा है, 20% बढ़ा रहा है वही 20% कम कर रहा है। इसको बोलते हैं समान वृद्धि समान कमी। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको समान वृद्धि समान कमी दी जाए तो समझ लेना हमेशा वहां फाइनली क्या होता है? वहां फाइनली कमी ही होती है। क्या ध्यान रखना है हमको कि जब समान वृद्धि और समान कमी की जाती है तो फाइनली वहां पर क्या होता है? कमी की होती है। ऐसे में वहां पर कमी ही होती है। अब इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर बटे में 100। ये क्या फॉर्मूला हुआ? यानी कि जो भी कमी वृद्धि दी जाएगी वह उसको जगह एक ही जगह रखना है, उसका स्क्वायर करना है, बटे में 100 करना है, और यहां पर हमेशा क्या होता है? हमेशा कमी ही होती है। क्या दिया है क्वेश्चन में? कि 20% की वृद्धि की जाती है और 20% की कमी की जाती है। यानी ए बराबर कितना हो गया आपका? ए बराबर 20 हो गया। 20 का स्क्वायर करना है, बटे में 100 करना है, क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कट जाएगी, कितना बचा? 2 दूनी 4, यानी क्या हो जाएगा? 4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या ध्यान रखेंगे? जब समान वृद्धि समान कमी की जाती है तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है हमको? ए स्क्वायर बटे में 100, और यहां पर हमेशा ही कमी होती है। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आइए चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं।
किसी व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि का 20% खो जाने और शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद 120 रुपए बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए काफी तरीके हैं, मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। इसमें क्या करना है कि आप इसको जो धनराशि उसके पास थी वह 100 रुपए मान लो। माना कि उसके पास 100 रुपए थे। कितने रुपए थे उसके पास? 100 रुपए थे। अब क्या बोल रहा है, जिस हिसाब से क्वेश्चन बोलता जाएगा उस हिसाब से इसमें लिखते जाएंगे। क्या बोला है कि 20% खो गया। अब भैया तो खो गया, उसके पास बचा नहीं है, तो 20% खो गया तो बचा कितना उसके पास? 80%। ठीक है, यानी कि 100 रुपए में से 20% खो गए, 80% बचा है, तो 100 का 80% कितना होगा? 80 रुपए। यानी कि अब कितने बचे उसके पास? 80 रुपए बचे हैं। माइनस कर दिया हमने 20%। ठीक है, यानी कि 20% से घटा दिया, बचा कितना है? 80%। 80% कितना होता है? 80 रुपीज। अब क्या बोल रहा है कि इसमें से उसने 85% खर्च कर दिए, यानी कि 80 रुपए में से उसने 85% खर्च कर दिए, तो बचा कितने पास उसके पास? 15% बचेंगे। यानी कि इसमें से उसने 85% खर्च कर दिए, तो बचा कितना? 15%। यानी कि 80 का 15% कितना होता है? निकालेंगे 80 का 15% उसका बचा हुआ है, कितना निकालेंगे? इसको बटे में 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 थी 15, 5 दूने 10, 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, कितना है? 4 थी 12। यानी कि उसके पास 12 रुपए बचे हैं। कितने रुपए बचे हैं? 12 रुपए बचे हैं हमारे हिसाब से। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं भैया उसके पास 120 रुपए बचे हैं। ठीक है, दोनों को बराबर कर देंगे, यानी कि हमारे हिसाब से 12 रुपए बचे हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसके पास 120 रुपए हैं। तो क्या करेंगे? दोनों को बराबर कर देंगे। आप इसको समझने के लिए ऐसे मान सकते हैं कि यहां पर उसके पास 100x रुपीज थे। ठीक है, तो कितना बचा उसके पास? 12x रुपए बचे हैं। यानी 12x की वैल्यू कितनी है? 120 है। यहां से 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? काट लेंगे, इसको कटेगा 10 बार में, यानी x बराबर कितना है आपका? 10। ठीक है, आपने कितना माना था? आपने 100 रुपीज माना था या फिर 100x माना था, यानी कि यहां पे एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है। या फिर कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है। आपको 100x निकालना था, यानी कुल पैसा कितना था वो निकालना है। क्या करेंगे? यहां रख देंगे, कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10 कर देंगे, ये हो जाएगा 1000 रुपए। यानी कि उसके पास प्रारंभ में 1000 रुपए है। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन डी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, आया समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया गया। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए दूसरी संख्या को 200% बढ़ाया गया। तीसरी संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? देखो, 3 संख्या आई है, इनको बड़ा घटा रहा है, देखते हैं। तो क्या करना है, यहां पर जो मूल संख्या होती है उसको मानना है हमको 100%। क्या मानना है उसको? 100%। यानी कि क्या दिया हुआ है कि एक संख्या को, यानी पहली जो संख्या है, मान लिया पहली संख्या ए है, इसको ये कितनी है? ये 100% है। 100% या फिर 100 लिख लो उसको, ये 100 है। 100% या 100 है। क्या करना है कि इसको 20% कम किया गया। दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए इसको 20% कम किया। 100 का 20% कम कर दूंगा, कितना बचेगा? 80%। यानी कि 100 का कितना बचा है? 80%। यानी कितना बचा? 80 रुपए, या फिर 80 कह सकते हैं। पहली संख्या 100 थी, 100% थी, इसको 20% कम कर दिया गया, 20% कम किया है, तो कितना बचा? 80% बचा है। 100 का 80% कितना होता है? 80 रुपीज। अब क्या बोला है कि तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए दूसरी संख्या को 200% बढ़ाया गया। यह संख्या अपने आप में 100% हो गई है। इसको 200% बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगी? कितना हो जाएगी? 300% हो जाएगी। वही हम करते हैं। देखो, कोई सी भी चीज अपने आप में 100% होती है, हम क्या करते हैं? 10% बढ़ाते हैं तो 100 में हम क्या जोड़ देते हैं? 10 जोड़ देते हैं। 50% बढ़ाया तो 100 में हमने 50 जोड़ दिए, 150 हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं? 200% बढ़ा रहे हैं तो 100 में हम 200 जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा? 300%। आइचेसन में यानी कि नई संख्या हो जाएगी, वह कितनी हो जाएगी? 300%। क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या को 200% बढ़ाया गया। 200% बढ़ाया गया यानी वो संख्या कितनी हो जाएगी? 300%। यानी 80 का क्या निकालेंगे हम? 300%। 80 का 300% कितना हो जाएगा? 8 या 24, 240। यानी तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 240। कैसे निकाला मैंने? 80 का 300% निकालेंगे, बटे में 100 करेंगे, यहां पर 0 से 0 गया, 8 या 24 कितने? 240।
यानी कि 80 का 300% कितना हो 240। तीनों संख्या हमारे पास आ गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन पूछा है कि तीसरी संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। देखो मूल संख्या 100% थी, नई संख्या कितनी हो गई है, तीसरी संख्या कितनी है 240 है, यानी कि देखो ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो देखेंगे। 100 से 240 कितना ज्यादा है, 140 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 140 ज्यादा है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, यानी किससे कंपेयर कर रहे हैं, पहली वाली संख्या से कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, बटे में 100% निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से 100 कट गया, कितना बचा, 140 बचा। यानी कि तीसरी संख्या पहली संख्या से 140% अधिक है। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में। पहली संख्या दी थी, उसको परिवर्तन करके दूसरी संख्या निकाली, फिर परिवर्तन करके तीसरी संख्या निकाली। वही पूछा था लास्ट में कि तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। नॉर्मली हमने देखा कि 140 अधिक है, तो क्या हमने परसेंट निकाल लिया, 140 बटे में 100 इंटू 100। आया समझ में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी के वेतन 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 30%, 20% और 10% की वृद्धि हो जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। देखो अभी तक हम नॉर्मली क्या कर रहे थे, नॉर्मल संख्या में बड़ा घटा रहे थे। यहां पर अनुपात दिया हुआ है तो उसको कैसे हमें सोल्व करना है, देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। इनके वेतन का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:3:4। तो देखो चाहे अनुपात में दिया हुआ नॉर्मल संख्या दिया हुआ है, जब हम इसमें प्रतिशत में वृद्धि कमी करेंगे तो डायरेक्ट हम इस संख्या में कमी या वृद्धि कर देंगे। क्या देखा कि पहली संख्या में क्या है, ए को 30% बढ़ा रहा है, यानी कि 2 को क्या कर रहा है, 30% बढ़ा रहा है। 30% बढ़ाया कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 बटे में 100 करेंगे, ठीक है, प्रतिशत है तो बटे में 100 करेंगे इसी। दूसरी संख्या को कितना बढ़ा रहा है, यानी बी वाले के कितनी वेतन बढ़ रही है, उसका 20% बढ़ रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। यह अनुपात में है, चाहे तो आप बटे में 100 ना लिखें तो भी चलेगा, बट ये समझने के लिए लिख लीजिए। सी वाले का कितना बढ़ रहा है, सी वाले का 10% वेतन बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, बटे में 100। 100 से तीनों कट जाएंगे क्योंकि अनुपात में है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 0 से 0 सब कट जाएगी। यहां 2 है, 2 से काटेंगे, यहां कितने में कटेगा, 6 बार में कटेगा, ये कितने में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। क्या बचेगा, यहां से बचा हमारा 13, यहां से बचा 6 × 18, यहां से क्या बचा 11 दूने 22। यानी कि अब उनका नया अनुपात क्या हो जाएगा, 13:18:22। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आसान था, इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन है एग्जाम में नहीं आता है। ये क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। सिंपल से क्या करना है कि अनुपात दिया है, डायरेक्ट उनका जितना बढ़ाना घटाना हो आप प्रतिशत में परिवर्तन कर सकते हैं। आया समझ में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। आइए चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि में से 20% और शेष राशि में से 10% की कटौती कर देने के बाद 7,200 रुपए शेष है। मूल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो यहां पर भी आप सक्सेसिव लगा सकते हो या फिर इसको 100 मान के भी कर सकते हो, दोनों तरीके से देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले क्या करो, इसमें सक्सेसिव लगाओ। यहां पर 2 बार परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है कि एक बार राशि में क्या कर रहा है कि 2 बार कटौती कर रहा है, यानी कि पहली कटौती कितना है, -20%, ठीक है, सक्सेसिव लगा सकते अपन, -20। अगली कटौती कितनी है, -10। दोनों माइनस माइनस है, क्या जाएगा यहां पर प्लस हो जाएगा, 20 × 10 डिवाइड बाय 100। 0 0 गए, -20 -10 कितना जाएगा, -30 प्लस कितना जाएगा 2, कितना हो जाएगा ये, -28%, यानी कि 28% की ओवरऑल उसमें कमी की गई। 28% की कमी की गई है तो बचा कितना है, 100% राशि थी, 28% कम कर दिया, कितना बचा, 72% बचा हुआ है, 72% बचा है। यही हमें, इसी की हमें वैल्यू दी है कितना, 7,200 रुपए।
72% बराबर 7200 है। यहां पर 100% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 100% कैसे निकाल सकते हैं? 7200 डिवाइड बाय 72 इंटू 100, ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 10,000 रुपए। यानी कि मूल राशि कितना थी? 10,000 रुपए। यह हुआ सक्सेसिव का यूज करके। ठीक है, सक्सेसिव कैसे यूज किया हमने? वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी डिवाइड बाय 100। इस तरीके से कर सकते हो, या फिर इसको 100 मान के भी कर सकते हैं। 100 मान के कैसे करते हैं देखेंगे कि मान लो उसके पास 100 रुपए थे, मान लो उसके पास कितने थे? 100 रुपए थे। अब क्या किया उसने? पहले उसमें 20% की कटौती की, 100 रुपए में से 20% की कटौती कर दी, कितना बचा? उसके पास 80 रुपए बचेंगे। इसमें से क्या किया हमने? -20% कर दिया, कितना बचा? 80 रुपीज बचा। अब क्या बोल रहा है? वापस से इसमें 10% की कमी की गई। इसमें वापस हमने क्या करा? -10% कर दिया, 10% फिर कम कर दिया, तो कितना बचेगा? 90% बचेगा। तो क्या करेंगे? 80 का 90% कितना हो जाएगा? 9 8 72, यानी कितना हो जाएगा? 72 रुपीज। यानी कि अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 72 रुपए बचे हैं। 72 रुपए बचे हैं। इसी 72 की वैल्यू कितनी दी है आंसर क्वेश्चन में? हमें 7,200 रुपए। यानी कि 72 बराबर दिया है 7,200 रुपए। यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना जाएगा? 100 रुपए। हमने कितना माना था? 100 रुपीज माना था, तो 100 इंटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10,000 रुपए। आया समझ में? दोनों तरीके हैं, आपको जिससे बेटर लगे, जिससे अच्छा लगे, जिससे आपको अच्छा समझ में आए, और जो आप एग्जाम में जल्दी कर सको, उससे आपको सॉल्यूशन करना है। सब तरीके याद होना चाहिए। देखो, कहीं कहीं सक्सेसिव से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, कहीं कहीं 100 मान के जल्दी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, 100 मान के किया तो जल्दी हो गया। क्यों जल्दी हो गया? क्योंकि यहां पर परसेंटेज आसान दिया था, 20% 10% दिया था। कहीं यह परसेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता तो आपको यहां पर क्वेश्चन सोल्व करने में डिफिकल्टी हो सकती थी। वहां पर सक्सेसिव आसान होता, यहां पर सक्सेसिव लंबा पड़ रहा है, बट ये 100 मान के इजी पड़ रहा है। जैसा आपको बेटर लगे, दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। जो आपको अच्छा लगे, जिस क्वेश्चन को आप जिस तरीके से बेटर तरीके से कर सको, वो आपको सोल्यूशन करना है। सब तरीके आपको याद होना चाहिए, सब तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना आपको आना चाहिए। एग्जाम में कौन सा तरीका कब काम आ जाए, वो हमें ध्यान रखना। आया समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि एक स्कूल है, उसमें बॉयज और गर्ल्स हैं। बॉयज और गर्ल्स का आपको रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5:2। अब देखो, यहां पर आपको संख्या नहीं पता करनी है कि कितने संख्या है, आपको सिर्फ परसेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, हम जो रेशियो दिया है इसका हम एक संख्या मान लेंगे। मान लो कि वहां पर 500 तो लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। 500 लड़के हैं, 200 लड़के हैं, तो कुल कितने हो गए हैं? ये हो गया 700 छात्र टोटल हैं। 500 लड़के हैं, 200 लड़कियां हैं, तो कुल मिलाकर कितने लोग हो गए? 700 लोग वहां पर हो गए हैं। अब क्या बोला है कि बॉयज में से 87% लड़के पास होते हैं। 87% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे? हमें निकालना क्या है कि जो फेल हुए और अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत हमको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में उत्तीर्ण वाला प्रतिशत दिया है, तो हम वहां से हमें उत्तीर्ण वाला प्रतिशत की जरूरत नहीं है, हमें अनुत्तीर्ण वाले की जरूरत है, इसलिए हम अनुत्तीर्ण वाला प्रतिशत लेंगे। पास कितने परसेंट हुए हैं? 87% लड़के पास हुए हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 13%। ठीक है, तो 500 का 13% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? बटे में 100 करेंगे, यहां पर 13 5 65, यानी कि 65 लड़के क्या हुआ? यहां पर फेल हो गए हैं। लड़कियां कितनी पास हुई है? लड़कियां हुई है 80% लड़कियां पास हुई है। फेल कितना हो जाएगी? 20%। तो 200 का 20% निकालेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे परसेंट है, आपको डायरेक्ट जो है माइंड में करना है। यह जरूरी नहीं है कि आप पूरा सॉल्यूशन करो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आप डायरेक्ट यहां 500 का 13% निकालते, 13 5 65 होता है, डायरेक्ट 65 लिख सकते थे। जरूरी नहीं कि आप इसको 500 मानो 200 मानो, आप 5 और 2 करके भी कर सकते थे, बट इससे क्या होता है कि थोड़ा समझना आसान हो जाता है। 200 का 20% आपको पता है, 20 दूने 40 होता है, यानी डायरेक्ट निकल जाएगा 40।
तो 65 लड़के फेल हो गए हैं, 40 लड़कियां फेल हो गई है, तो टोटल मिलाकर फेल कितने हो गए हैं? 65 + 40 कितने होते हैं? 105। यानी कि 105 लड़के क्या हुए हैं? ये फेल हो गए हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? टोटल 700 है, फेल कितने हुए? 105 है। आपसे इसका परसेंट पूछा है। परसेंट कैसे निकालेंगे कि 105 लोग फेल हुए हैं, जो संख्या हमारे पास आई है वो ऊपर लिखते हैं, जो टोटल होता है उसका नीचे लिखते हैं, इनटू 100 करते हैं। यही परसेंट निकालने का तरीका होता है। ठीक है, मान लो एग्जाम आपकी हुई है, एग्जाम आपके 500 नंबर का था, उसमें आपको 450 नंबर आए हैं। ठीक है, 500 में से आपको 450 नंबर आए हैं, तो परसेंट कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? 450 बटे में 500 इंटू 100। जो 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 0 कट जाएंगे, कितना बचेगा? 5×45 90%। ठीक है, इस तरह के परसेंट निकालते हैं। 105 लोग फेल हुए हैं, कुल कितने हैं? 700 है। परसेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 00 से 00 कट गए, 7 से 100 काटेंगे, कितने में कटेगा? 7 कम 7, 3 बचे, 7 5 35। यानी कि 15% छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन सी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजू अपनी आय का 10% और 20% क्रमशः परिवहन और भोजन पर खर्च करता है। वह बची हुई आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अपनी शेष आय को वह बचा लेता है। यदि उसकी बचत 26,460 रुपए है तो भोजन और कपड़ों पर मिलाकर कुल कितना खर्च होगा? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट आसान सॉल्यूशन है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट सॉल्यूशन नहीं है। यहां भी क्या करना है आपको मैंने बताया, इस टाइप के क्वेश्चन में आप 100 मान के सॉल्यूशन करना है। माना कि उसके पास पहले 100 रुपए थे। ठीक है, कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। अब क्या बोला है कि इसमें से उसने 10% किस पे खर्च किए हैं? 10% कैसे? परिवहन पर। ठीक है, परिवहन पर खर्च किए हैं। 20% किस पे खर्च किए उसने? 20% भोजन पर खर्च किए हैं। ठीक है, 10 यहां खर्च कर दिए, 20 यहां खर्च कर दिए, क्या है बचा कितना? 70%। 70% बचे हुए है ना। 100 रुपए थे, 10 रुपए उसने भोजन परिवहन पर खर्च कर दिए, 20 रुपए भोजन पर खर्च कर दिए, बचे 70। अब जो बची हुई आय है उसका 30%। ठीक है, यानी 70 रुपए बचे हैं, इसका 30%, इसका 30% किस पे खर्च कर रहा है वो? 7 या 21, यानी 21 रुपए किस पे खर्च करे उसने? 21 रुपए खर्च करे हैं किस पे? ये कपड़ों पर। कपड़ों पर 70 रुपए में से 30% यानी कि 21 रुपए खर्च करें कपड़ों पर। 70 का 30% कितना होता है? 7 या 21। ठीक है, तो बचा कितना उसके पास? 70% बचेंगे, 7×7=50, यानी कि 49 रुपीज क्या है उसके पास? ये क्या बचत है क्या उसकी? बिल्कुल ठीक है, उसकी बचत है। ये कितना है? बचत है। आया समझ में? कैसे इस तरीके से बनाना है? 100 रुपए थे, 10 रुपए परिवहन पर, 20% यानी कि 10% या 20% जो दिया है, 20% भोजन पर, 70% बचे हैं यानी 70 रुपए बचे हैं। उस 70 रुपए का 30% कपड़ों पर खर्च कर रहा है, यानी कि 70 का 30% कितना होता है? 21 रुपए। 21 रुपए कपड़ों पर खर्च कर रहा है। भाई 30% खर्च कर दिए तो बचा कितना? 70%। 70 का 70% कितना है? 49 रुपए, यानी कि 49 रुपए उसके बाद बचे हुए। 49 रुपए की वैल्यू कितनी दी है हमें? 26,460, यानी कि 49 की वैल्यू कितनी दी है? 26,460 रुपए। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्या क्वेश्चन में आपसे कुल आय पूछी है? नहीं, कुल आय नहीं पूछी है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भोजन और कपड़ों पर मिलाकर कुल कितना खर्च हुआ है। देखो, भोजन पर यहां पर 20 रुपए खर्च हुए हैं, कपड़ों पर यहां पर कितने खर्च हुए? 21 रुपए खर्च हुए हैं, तो टोटल कितना हुआ है? 20 + 21 कितना हुआ? 41। यानी कि यहां से आपका 41 रुपीज की वैल्यू पूछी हुई है। यहां से आपसे 100% नहीं पूछा है कि कुल कितना पैसा था। क्या पूछा है कि भोजन और कपड़ों पर, भोजन कपड़े पूछा ना? हाँ, भोजन और कपड़ों पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ है, यानी कि आपसे 41 की वैल्यू पूछी हुई है। 49 बराबर दिया हुआ है, 41 की पूछी है, क्या करेंगे? बटे में लिखेंगे 49 इंटू जितना निकालना है 41। ये चीजें आप सीखो,
यही चीजें क्या होता है एग्जाम में करते हैं तो आसानी से सोल्यूशन हमारा आ जाता है। पहले आप इसका क्या करोगे 100% निकालोगे, फिर उसका जितना पूछा उतना निकालोगे, टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं करना है। सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, इसको काटेंगे 7 से 7 7 50, इसको काटेंगे 7 से 7 चुका 28, ज्यादा हो जाएगा 7 21, 21 बचे 5, 7 7 49 बचे 5, 7 8 56 0। ठीक है, फिर 7 से काटेंगे, कटेगा 7 5 35, 36 37, 2 बजे 7 28 0। कितना हुआ 540 इंटू 41 करना है। 41 करना है, कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई देखो कैसे कर सकते हैं आप इसको 4, चलो इसको नीचे कर लो, यहां साइड से कर लेते हैं। 540 इंटू 41 करना है, 0 तो रहने देते, 4 54 आ जाता है, नीचे क्रॉस लगाएंगे, 4 4 16 का 6 यहां से लाए, 1 5 20 और 21, 4 6 5 11, ये हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा 22,140 रुपए क्या आ जाएगा उसने किस पे खर्च किए, भोजन और कपड़ों पर। 22,140 रुपए, कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 22,140 रुपए उसने किस पे खर्च किए, भोजन और कपड़ों पर। आया समझ में। डायग्राम कैसे बनाया मैंने कि कुल उसके पास क्या था, उसके पास उसकी आय समझ लो 100 रुपए उसके मिलते थे, 10 रुपए यानी 10% खर्च कर रहा था तो 100 का 10% निकाल लिया, 20% निकाला और 70% निकाला, ये इसकी बचत है। 70% का उसने 30% खर्च किया है तो 70 का 30% निकाला 21 रुपए, 21 रुपए खर्च कर दिए, बचा कितना उसका 49 रुपए। 49 की वैल्यू दी थी हमें, ठीक है, 49 रेशियो की वैल्यू कितनी दी थी 26,460 रुपए। हमें किसकी वैल्यू निकालना थी, हमें टोटल पैसा नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था कि भोजन और कपड़ों पर कुल मिलाकर कितना खर्च करता है। तो भोजन पर 20 रुपए खर्च कर रहा है, कपड़ों पर 21 रुपए खर्च कर रहा है, टोटल मिलाकर 41 रुपए खर्च कर रहा है। तो 49 की वैल्यू दी थी हमें 41 की वैल्यू निकालना थी, कितनी आई है 22,140 रुपए। आया समझ में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक कर्मचारी की आय उसके व्यय से 30% अधिक है। यदि उसकी आय में 10% की कमी होती है और उसके व्यय में 3% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखो वापस कमी वृद्धि वाला क्वेश्चन आया है। क्या करना है कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग तीनों चीज होती है। क्या दिया है कि कर्मचारी की आय जो है यानी इनकम जो है उसके व्यय से 30% अधिक है। यानी कंपैरिजन किससे करना है, हमें व्यय से करना है, एक्सपेंडिचर से करना है। तो क्या करेंगे हम उसको मानेंगे 100%। यानी कि मान लो कि 100 रुपए उसने खर्च करता है तो उसकी जो इनकम है वह खर्च से 30% अधिक है। तो यानी इनकम कितनी हो जाएगी उसकी 130 रुपए। ठीक है, इनकम 130 रुपए है, खर्च 100 रुपए कर रहा है तो बचत कितनी हो जाएगी 30 रुपए। 130 में से 100 घटा देंगे, कितना जाएगा 30 रुपए। ठीक है, अब क्या बोला क्वेश्चन में कि उसकी आय में यानी इनकम में 10% की कमी होती है। उसकी इनकम पहले कितना थी 130 रुपए थी, 10% की कमी कर देंगे। 10% की कमी मतलब कितना बचेगा 90%। यानी कि 130 का आपको 90% निकालना है। 130 का कितना निकालना है 90% निकालना है। ठीक है, 13 में कितना होता है 117 होते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 117। यानी कि अब उसकी इनकम कितनी है 117 रुपए। और क्या बोला है कि उसके व्यय में यानी कि उसका एक्सपेंडिचर में 3% की वृद्धि होती है। पहले उसका व्यय कितना था 100 रुपए था, 3% की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा 103। ठीक है, 117 रुपए कमा रहा है, 103 रुपए खर्च कर रहा है, बचत कितना हो जाएगी, कितना जाएगी 14 रुपए। 117 में से 103 घटा देंगे, कितना बचा 14 रुपए, है ना। अब क्या हुआ कि सेविंग उसकी पहले 30 रुपए हो रही थी, अब कितने हो रही है 14 रुपए हो रही है। यानी कि क्या हुआ उसकी सेविंग में कमी हो गई, यानी उसकी बचत में कमी होगी। वही कमी का प्रतिशत हमको निकालना है। देखो कितना कम हो गया, 30 रुपए से कहां आ गया वो 14 रुपए पे आ गया है। यानी कितना कम हो गया, यानी 16 रुपए क्या होगा उसकी सेविंग कम हो गई। कितनी कम हो गई है 16 रुपए कम हो गई है। किससे कम हुई है 30 रुपए से कम हुई है। ठीक है, यानी कि जो मूल था उससे कम हो गई है, 30 रुपए से कम हो गई है, कितना पे 14 पे आ गई है। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं।
16 रुपए कम हुए हैं, किससे कम हुए? 30 रुपए से कम हुए हैं, इसका हमको परसेंटेज निकालना है। 3 जीरो से जीरो काट देंगे, कितना बचा? 160 डिवाइड बाय 3। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको। 5 तिया 15, 1 16, 3 तिया 9 और 1 10, ये आ जाएगा 1/3। यानी कि 53 सही 1/3% की क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। 53 सही 1/3% की कमी होगी। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन बी यहां से आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या हुआ था कि जो इनकम दिया था, एक्सपेंडिचर दिया था, सेविंग दिया था, सेविंग हमने इसको जमा लिया, जिसमें कमी वृद्धि की गई है वो कर दिया है। फाइनली क्या देखा कि सेविंग यहां पर 30 रुपए थी, अब 14 हो गई है, 16 रुपए कम हो गए, बस उसका हमको परसेंट निकालना था। आसान सा क्वेश्चन था। आया समझ में? तो आज हमने क्या किया कि प्रतिशत में जो कमी वृद्धि होती है उसमें हमने कुछ विस्तृत क्वेश्चन किए जो कि जनरली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आज हमने आय में कमी, बचत में कमी वृद्धि, उसके इनकम में कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए हैं। 3% में कमी वृद्धि वाला भी क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करवा दिया है। ठीक है, तो यहां तक आपको मुझे लगता है कि जो कमी और वृद्धि वाले प्रतिशत में कमी वृद्धि होती है वह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो पिछली क्लास देखें ना, उसमें मैंने आपको पूरा प्रतिशत को अच्छे से समझाया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।